हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन बैंक निफ्टी का और निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस, और देखेंगे कि क्या सिनारियोज जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बने हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना चार्ट। मैंने प्रीवियस सेशन में जो मैंने एनालिसिस बनाया था, जैसे सैटरडे को मैंने जो एनालिसिस डाला था वीडियो, सैटरडे या फ्राइडे को, मंडे के लिए, वो एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ वर्क की है या फिर नहीं की है। उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं अगेन। सबसे पहले मैं रिमाइंड दिला दूंगा कि 1 आवर पे हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या चीज़ें बताई थी और क्या चीज़ें हुई है। बैंक निफ्टी को मैंने, जब ये बॉक्स बन रहा था इस तरीके का, ये जो बन रहा था, तब भी मैंने बताया था कि भाई इस तरीके का कुछ फॉर्म हो सकता है, ये जब बना नहीं था उस टाइम में। एंड उसके बाद भी मैंने बताया था कि जब ये सब सपोर्ट बन चुका है, इस सपोर्ट के ऊपर फ्राइडे के दिन इस सपोर्ट के ऊपर एक अच्छा खासा बेस तैयार हो चुका था ऑलरेडी। तो मैंने ये भी बोला था आपको कि भाई देखो, बेस जो तैयार हुआ है इसका मतलब सिंपल है कि भाई मार्केट जो है वो बुलिश रह सकता है मंडे से, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ इतना बढ़िया मूव आ सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इतना बड़ा मूव आ सकता है, प्लस आपका सीन ये मूव आने का वजह क्या है कि ये पहली बार तो मार्केट जोन में था, एक रेंज बाउंड का। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट के जो ऊपर के जो टारगेट है 52,350 के जो टारगेट थे, वो अभी तक पेंडिंग थे और वो अभी तक मिले नहीं थे टारगेट। मार्केट कहाँ तक बुलिश रह सकता है बिंदास, यहाँ तक 52,350-400 तक मार्केट जो है वो बुलिश रह सकता है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पे 52,400 500 400 तक आपको कोई रिवर्सल इस वाले पॉइंट पे या इस वाले जोन पे अगर आपको कोई रिवर्सल ट्रेड मिलता है तो ज़रूर यहाँ पे आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। बट इसके बीच में आप रिवर्सल नहीं लोगे, क्योंकि अगर इसमें रिवर्सल लेते हो तो भाई आपके एसएल हंटिंग होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और आपके सेटअप कम से कम काम करेंगे। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब दूसरा व्यू दे देता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। नीचे का क्या नीचे नहीं आ सकता मार्केट? यहाँ से यहाँ इस बीच में नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, चांसेस नहीं है। गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, अगर इस यहाँ कहीं पे कुछ भी खुलता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, कुछ भी खुलता है, बिंदास पुलिस रहने का है। तुम लोगों को खाली अपना सेटअप ढूंढने का है और घुस जाने का है, तुम्हारा जो भी सेटअप हो। और उसके बाद में अगर तुम लोग देखोगे 52,400 एक बार यहाँ पर आ जाए, तब तक तुमको नीचे की तरफ नहीं जाना, पुट साइड में नीचे की तरफ नहीं जाना है। बाकी तुम लोग ऊपर की तरफ रह सकते हो बिंदास। ये तो था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। प्लस आज हम लोग देख लेते थोड़ा सा कि सेटअप हमारे बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बने कि नहीं बने आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट गैप अप खुलता है, और अगर तुम मोटा अगर तुम देख पाओगे तो उसने इसके टारगेट पूरे किए। ये कितना बड़ा मूव था आज के दिन, जो मैंने बताया था आपको, अराउंड अभी तक 51,700-800 का आसपास गया अभी, और यहाँ पर कहीं पे था 51,150-200। तो अच्छा खासा एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर, मस्त मूव मिला है 200 से 700, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम, 400 500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का एक बढ़िया मूव आपको ऊपर की तरफ मिला है। अगर तुम लोग यहाँ पे अपने सेटअप ढूंढने जाओगे 5 मिनट में, तो तुम्हें इतने सेटअप्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि भाई मार्केट इतना फास्ट भागा है कि यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप्स देखने को नहीं मिले। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अगर जो बंदा इंट्राडे ट्रेडर है ना, तो उसको तो 1 मिनट पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। और अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत चार्ट की जानकारी रखते हो, तो यहाँ पर आप लोग कैंडल्स जो देख पा रहे हो, एक हैमर है, एक फिर से एक हैमर है, फिर एक डोजी है, तो यहाँ पर 2 डोजी है, और यहाँ पर तुमको एक इस बीच के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हें ज़रूर यहाँ पर सेटअप मिले होंगे, और वो सेटअप सही भी गए। आप देख पा रहे हो मार्केट वन वे मूव किया, तो कहीं ना कहीं आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। ये तो था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज का, मतलब कल का जो मैंने प्रीवियस डेज में बताया था, और आगे मतलब आगे के दिन के लिए मैंने बता दिया कि कैसे क्या सीन रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा निफ्टी के ऊपर जाते हैं। तो अब हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी के चार्ट में जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने बताया था कि निफ्टी एक फॉलिंग वेज, जो एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का कुछ बना रहा है। फॉलिंग वेज नहीं है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। इस ट्रायंगल पैटर्न का एक मैंने ये भी बताया था कि ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, बना सकता है, ठीक है। मैंने ये बताया था, बना रहा नहीं, मैंने बना सकता है वर्ड यूज़ किया था, और उसने बनाया भी और उसको फॉलो किया। एंड आज उसने गैप अप ओपन दे करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। और मैंने ये बताया रखा है कि ये सबसे पहले अगर तुम चीज़ें देखोगे ना, बेसिक सी मार्केट देखो, मैं बेसिकली कैसे बता पा रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 24,800 एक अच्छा खासा जोन होता है, जहाँ से एक अच्छी खासी जो डिमांड है वो क्रिएट हो रही है मार्केट में, और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ से अगर एक बढ़िया डिमांड क्रिएट हो रही है, तो सप्लाई वाला भी एक अच्छा जोन होना चाहिए। तो एक अच्छा जो सप्लाई जोन है वो 25,500 का जोन है, वहाँ पर ही एक अच्छी सप्लाई मिल रही है। अगर वहाँ पे अच्छी सप्लाई मिल रही है तो इनके टारगेट कहाँ तक होंगे, अगले सप्लाई जोन तक। तो अगर यहाँ से सप्लाई इस वाले जोन तक टारगेट इनके, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर इसको आना है, क्योंकि इनके टारगेट यहीं पे है। दूसरी चीज़ हम लोग अगर देखेंगे, तो ये जो चीज़ हुई थी, ये कोई फॉल नहीं था। अब मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कितने सारे गुरुओं ने और कितने सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है और ट्रेडर्स है, वो यही बता रहे थे कि भाई अब जो है वो निफ्टी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट भी नीचे घुसेगा नहीं, 500 पॉइंट गिर जाएगा, 1000 पॉइंट गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा है अभी जो सिनारियो
जो फॉलोअप हो रहा है, वो जो मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कितने सही जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हो सारे वीडियोस एंड चेक कर सकते हो भाई, बैक टेस्ट कर सकते हो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कितनी वर्क कर रही है और कितनी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, कोई सीन ही नहीं उसका। तो अगर तुम लोग अभी देख पा रहे हो तो मार्केट ने ऊपर की तरफ उछाल दिया है और अभी ये उछाल कंटिन्यू रहेगा 25,500 तक। 25,500 पे एक अच्छा सारा सप्लाई जोन आ जाएगा 25,500 पे, और वहाँ पर तुम लोग एक बियरिश साइड का व्यू अगर बनता है तो आप बियरिश साइड जा सकते हो, और अगर ब्रेकआउट बनता है ऊपर की तरफ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की तरफ रहना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हो मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है। तो सबसे पहले तो मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी थी। जब मैंने ये चार्ट का स्क्रीनशॉट खींचा था तब 2:30 बजे थे अराउंड, मतलब इसके बाद भी 1 घंटे का चार्ट बाकी रहेगा। तो उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो जहाँ पे भी क्लोजिंग करेगा XYZ, जहाँ पे भी क्लोजिंग करेगा, वहाँ से अगर तुम गैप अप जाता है मार्केट, अगले नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है कल के दिन, तो आपको करेक्शन का वेट करना है, 1 मिनट पे सेटअप ढूंढना है, 5 मिनट पे सेटअप ढूंढना है, और ऊपर की तरफ जाना है बुलिश रहने का। अगर मान लो कि मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल जाता है, भले यहाँ पे खुल जाए गैप डाउन, यहाँ पे खुल जाए गैप डाउन, बिंदास बुलिश रहना है और प्रॉपर ऊपर की तरफ भी अपना सेटअप रहेगा, भले कहीं भी खुले गैप डाउन, कहीं पर भी खुले। ठीक है, जब तक 24,800 के ऊपर है ना, बिंदास आपको फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, बुलिश व्यू रखना है मार्केट को लेकर के। बियरिश साइड में आपको नहीं जाना है, क्योंकि भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट के ऊपर के टारगेट बाकी है, जब तक कि वो फुलफिल नहीं होंगे तब तक मार्केट में कोई दूसरी डायरेक्शन में जाने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, और ये प्योर एनालिसिस है भाई, इसको तुम लोग बैक टेस्ट कर देना कल के दिन मार्केट में क्या होता है। करेक्ट, तो हमारे पास अगर अब रिवर्सल हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं, 25,500 पे एक रिवर्सल ढूंढने का स्पॉट है, जहाँ पे आप रिवर्सल अगर आपको मिलता है बाई चांस तो वहाँ पे आप रिवर्सल ले सकते हो, और या फिर यहाँ से अगर अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो। ऊपर की तरफ क्या टारगेट रहेंगे, नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 25,750, और नीचे की तरफ अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते उसका, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस नहीं बनाया नीचे के लिए। लेकिन अगर तुम मोटा अगर तुम बेसिक सी बात बताओ तो 25,000 तो बिंदास नीचे आएगा अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो। ठीक है, यहाँ से अगर आपको रिवर्सल फाइंड आउट होता है 25,000 बिंदास नीचे आएगा, 25,000 तक आराम से आएगा, मतलब 400 पॉइंट फॉल आ सकता है नीचे अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो, और अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर 25,750। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली है। एंड अभी थोड़ा सा 5 मिनट पे जाके देखते हैं कि भाई आज के दिन के अपने क्या क्या सेटअप बने 5 मिनट निफ्टी में। सो ये है अपना निफ्टी 5 मिनट का। अगर तुम लोग निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो उतने सेटअप बने नहीं है, बट निफ्टी के अंदर सेटअप्स बने हैं। सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने इसके अंदर भी आपको जैसा बता रखा था, ब्रेकआउट सारा बता रखा था, चार्ट पैटर्न। ये देखो तुम्हें अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। अब एक चीज़ यार मेरे को दिमाग में आ गई इसलिए बता रहा हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। निफ्टी का ये है 1 आवर का, लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, चार्ट पैटर्न्स फेल होते हैं। करेक्ट, अब मैंने आपके सामने एक चार्ट पैटर्न रखा है आपकी आंखों के सामने, निफ्टी पे 1 आवर का चार्ट पैटर्न, और ये वर्क कर रहा है भाई, अच्छे खासे टारगेट्स मिल चुके हैं इस चार्ट पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न काम ही नहीं करते हैं। नाम ले लेता हूँ, ये बंदा क्या नाम है इसका, बर्नर करके है कोई बंदा, स्टॉक बर्नर, उसने भी वीडियो बना रखे प्रॉपर कि भाई आपके चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, ये सब फेल होता है, फेकआउट्स मिलते हैं, प्राइस एक्शन बकवास है, ये है वो, गालियाँ देते हैं। पर ऐसा नहीं है ना भाई, देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है, और मैं जितने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ प्राइस एक्शन पे शेयर कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एडवांस प्राइस एक्शन नहीं आता है भूत वाला एकदम से, जो मतलब बहुत किताबें पढ़ने के बाद आता है, वो मेरे को नहीं आता भाई। मेरे खुद के पास किताबों के नाम पड़े, टॉप किताबें, लेकिन मेरे इतनी ताकत, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है पढ़ पाऊँगा इतनी किताबें में। ये बहुत ही बेसिक और रॉ प्राइस एक्शन है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा 5 मिनट पे निफ्टी पे जाते हैं थोड़ा सा। निफ्टी में अगर तुम लोग देखोगे तो निफ्टी में ये वाला जोन एक ड्रॉ कर लो तुम, ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट था। क्योंकि अच्छा सपोर्ट क्यों था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आया था, इसलिए मैंने इसको अच्छा सपोर्ट बोला है। उसके बाद में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, एंड इस ब्रेकआउट के अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिलते हैं। फिर अगर तुम लोग और आगे देखोगे, मैंने चार्ट पैटर्न ट्रेड करने का बोला है, तो वही आप लोग भी यूज़ करना, क्योंकि मैंने वही सेटअप आपके साथ शेयर किया एक्चुअली में। ठीक है, अब अगर तुम लोग देखोगे तो ये वाला एक जोन है, यहाँ पर आ रहा है, इससे पहले एक यहाँ पर कहीं पे बनेगा सेटअप, आई थिंक यहाँ कहीं पे बनेगा एक सेटअप। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर अगर तुम लोग एक चार्ट पैटर्न वाले सेटअप पे आते हो, यहाँ पे इस तरीके से अगर तुम लोग ड्रॉ करते हो इस चीज़ को, तो तुमको एक फॉलिंग वेज देखने को मिलता है, जो कि बुलिश फॉलिंग वेज है। और यहाँ से अगर तुमको एक ब्रेकआउट भी प्रॉपर देखने को मिलता है, और यहाँ से एक अच्छे खासे टारगेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी चार्ट पैटर्न ही है जो वर्क कर रहा है यहाँ पर भी। और अगेन मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं चार्ट पैटर्न वर्क नहीं कर रहा, और ये क्या कर रहा है बोलो। मैंने अब तक 2-3 चार्ट पैटर्न बता दिए जो वर्क कर रहे हैं। अभी एक और बता देता हूँ आगे, है ना, अभी एक और बता देता हूँ। अब अगर तुम लोग इसको देखोगे, ये वाला एक जोन ड्रॉ करोगे इस तरीके से कुछ, है ना, इस तरीके से अगर तुम कुछ ड्रॉ करोगे, ठीक है, मैं प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ ड्राइंग, बट तुम लोग देख पा रहे हो, आई थिंक, आई होप यू कैन फील इट। ये देखो, ये वाला चीज़ है, ऐसा बन रहा कुछ है ना, यहाँ पे सपोर्ट है।
तुम लोग अगर इस चार्ट पैटर्न को अगर तुम लोग ड्रॉ करते हो एक्चुअली में फॉलिंग वेज अगेन बनता है ना, एंड यहाँ से अगर तुमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ मूव भी देखने को मिल रहा है, तो इसके टारगेट भी हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो दोनों चार्ट पैटर्न्स ने वर्क किया है, दोनों क्या तीनों ने किया है। ये भी एक चार्ट पैटर्न ही था, अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये भी एक चार्ट पैटर्न ही था, इसने भी वर्क किया है, उसने भी वर्क किया, सब ने वर्क किया है। तो ये भी वर्क किया है चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न, दो चार्ट पैटर्न, तीन चार्ट पैटर्न, और अगर तुम निफ्टी में देखोगे 1 आवर पे देखोगे तुम लोग, तो ये वाला भी एक चार्ट पैटर्न ही है जिसने वर्क किया। ये वाला देखो, इसके भी टारगेट ऑलमोस्ट अच्छे खासे टारगेट मिल चुके होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बैंक निफ्टी में और कहीं भी जाओगे तो चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, उनको सही से काम में लाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 मिनट 1 आवर का अपना एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू।